आप ये कानून के जरिए दरगाहों को, आप नहीं देखा कि हाजी मलंग की दरगाह में उरस हो रहा है, अंदर घुस गए लोग। मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं, और हमारे मुखालिफिन बेचारे चेपीदी का शेरवा है, कुछ तो भी फेसबुक पे आके नहीं इन्हों जज्बाती बात कर रहे। तुम्हारे अब्बा वफ करे थे कोई? मेरे भाई, इस कानून की मुखालिफत करना है दुआओं से भी और अमली जिद्दोजहद से भी, जमहूरी तरीके से। और उत्तराखंड में यूसीसी का कानून लाए। का यूसीसी है ये? उसमें आपने एग्जाम कर दिया ट्राइबल्स को, एग्जाम कर दिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। इस देश की खूबसूरती यह है कि हिंदू अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि संविधान में है। एक मुसलमान अपने धर्म के मुताबिक शादी करेगा, तलाक देगा, बच्चों को जायदाद देगा, धर्म के मुताबिक अपने ज़ईफ माँ बाप की खिदमत करेगा, औलाद के हुकूक बताए गए। अब उत्तराखंड में सब चेंज कर दिए, मगर ट्राइबल पर और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे अप्लाई नहीं होगा। ये कैसे होगा? ये आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन। और फिर आप ये बोल रहे कि अगर कोई नाजायज औलाद होगी, नाजायज औलाद होगी, आउट ऑफ द वेटलॉक बोलते, वही बोलते ना, उसको आप बोले नहीं, उसको हिस्सा देना। कैसा देंगे? कौन डिसाइड करेगा? अरे भाई, हिंदू धर्म में शादी हुई तो शादी है ना, चाहे 7 फेरे हो या मंगलसूत्र बाना हो। इस्लाम में निकाह हुआ तो शादी हुई। ईसाइयों में अगर गिरजाघर में जाके शादी करे तो शादी हुई। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई तो शादी हुई। नहीं बोल रहे नहीं, आउटसाइड ऑफ वेडलॉक इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को भी हिस्सा देंगे। क्या है ये? इस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते आप? और फिर आप क्यों हिंदू अनडिवाइडेड को, ट्राइबल्स को एक्सेप्शन दे रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं? और स्टेट, एक रियासत, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पार्लियामेंट का कानून है। हिंदू मैरिज एक्ट एक पार्लियामेंट का कानून है। क्या एक रियासत उत्तराखंड उसके खिलाफ कानून बना सकती? नहीं बना सकते आप। और आप लव जिहाद के नाम पर कानून बना रहे हैं। भारत में यूसीसी है, क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये एक्ट है यहां पर। इंडियन अडॉप्शन एक्ट ये है, यूसीसी है ये। आप बोल रहे नहीं। मध्य प्रदेश में एक मुसलमान एक हिंदू बच्ची को लेकर शादी करने गया, उसका ज़मीर बोला शादी करना चाह रहा, गया, उन्हें पीट पीट के मारे, बच्चे को कपड़े फाड़ दिए उसके। ये यूसीसी होगा? गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है, एक एरिया को डिस्टर्ब बोले, हिंदू मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, मगर हम विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं, विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं। ये यूसीसी इस देश को कमजोर कर देगा। अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहिब ने, कि यूसीसी वॉलंटरी होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए, मगर उत्तराखंड में बना दिया आप। हम इसका कंडेम करते हैं। ये आर्टिकल 25 का, ये आर्टिकल 25, 26 और 14 का वायलेशन है। अच्छा, 26 के बारे में, आर्टिकल 26 के बारे में जरा हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूं, वक्फ बोर्ड भी समझ में आ जाएगा। और ये जो कह रहा हूं, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वच्छता के अधीन रहते हुए प्रतीक, धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूरक प्रयोजनों के लिए संस्थान की स्थापना और पोषण का अधिकार होगा। ये आर्टिकल 26 वक्फ बोर्ड में अख्तियार दे रहा, और हमको अपनी कल्चर पे चलने का राइट दे रहा आर्टिकल 29 में। आप बताइए क्या कर रहे हैं ये लोग? मुल्क के आईन के खिलाफ, मुल्क की सोच के खिलाफ आप इस तरह के काम कर रहे हैं।
और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र में क्रिकेट मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का। वो मैच हो गया, हम जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। महाराष्ट्र में एक जगह पर एक पंचर की दुकान है, छोटी दुकान, यूपी से आके 18, 16, 17 साल से रह रहा, उसको बुलडोजर लाके दुकान को तोड़ दिया। क्यों तोड़े? नहीं, उन्हें दूसरे फला मुल्क के बारे में नारा लगाया। आप कौन होते भाई? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता जब तक ड्यू प्रोसेस इस्तेमाल नहीं होगा। तुमने ड्यू प्रोसेस इस्तेमाल किया, गलती क्या थी? मुसलमान था, तुमको मुसलमान देखते कि पाकिस्तान नजर आता। अरे ये दारुसलाम में मजलिस की मौजूदगी इस बात का ऐलान कर रही है कि हमने जिना के टू नेशन थ्योरी को अपनी जूती पर नहीं रखा, बल्कि किसी और जगह पर रखकर उसको थूक दिया उसके ऊपर। और एक गरीब बेचारा, कौन देखे? ठहरिए, कौन देखे उसको? वो बोला नहीं बोला। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके नोटिस देकर दुकान तोड़ दिया उसकी, रोजगार से महरूम कर दिए मुसलमान, और उस पर केस लगा दिए। यही आप करना चाहते हैं ना, कि जहां मुसलमान दिखा मारो। और यहां पर भी शमशाबाद में भी परसों वो एक बाकड़ा पहलवान फिर रहा, चड्डों में से मोंढे पलट गए तेरे, याद रख, सुधर जा। बेचारे भैंस के 12 भैंस लेके आए, रोक के मारे। वीडियो देखा हूं मैं। क्या हो रहा है? ये कौन है आप मारने वाले? अगर हर आदमी कानून को अपने हाथ में लेगा तो फिर विकसित भारत बनेगा? लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा फिर? और पुलिस पकड़ नहीं रही है उसको। पुलिस बोल भी क्या? नहीं, उन्हें मार के भाग गया। ट्रैफिक कांस्टेबल है, एसआई है, उनके सामने मार रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी बोलते हैं हम विकसित भारत बनाएंगे। क्या विकसित भारत बनेगा? नफरत की बुनियाद पर विकसित भारत बनाएंगे आप। भारत की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ नफरत, दुश्मनी, उनके मजहबी इबादतगाहों को छीनकर, उनके घरों को तोड़कर, हमारी जबानों को गाली देकर, हमारे को कटमुल्ला कहकर विकसित भारत बनाएंगे आप। कोई जाने वाला नहीं है भारत से, यही सब ये रहने वाले हैं। इन बातों पर आपको और हमको गौर करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 67 साला सियासी सफर का जिक्र अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी जामे तकरीर में आपके सामने रख दिया। 40 साल में 5000 डॉक्टर भारत की तरक्की के लिए, भारत की सेहत, आवाम की सेहत को अच्छा रखने के लिए 5000 डॉक्टर निकले। 40 साल में 5000 से ज्यादा डॉक्टर्स निकले हैं। अब आप सोचो, ये डॉक्टर अगर निकल रहे हैं तो मेरे घर में आके बैठ रहे या गरीबों के घरों में चिराग रोशन कर रहे हैं। ये 5000 डॉक्टर जो बने हैं, ये भारत को मजबूत बना रहे हैं, मुसलमानों में एक इल्म की शमा को रोशन कर रहे हैं।